नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और एक बार फिर आपके सामने हूँ। एक्चुअली मुझे आना पड़ा बिकॉज लास्ट वीक हमने एक सर्जरी परफॉर्म की, सो उसके बारे में बात करने के लिए। सिंपल सर्जरी थी, कोई कॉम्प्लिकेटेड बोन ग्राफ्टिंग नहीं थी, कोई साइनस लिफ्ट प्रोसीजर नहीं था, कोई बोन एक्सपेंशन नहीं था। मैं नॉर्मली फॉलोअप करना पसंद करती हूँ पर्सनली। सर्जरी के बाद एक बार पेशेंट से बात कर ली जाए, पेशेंट का रिएक्शन जो था उस वजह से मैं ये बात करना चाहती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है गूगल पे देखकर या डॉक्टर के कहने पर प्रोसीजर को चूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बेनिफिट उनको पता चलते हैं जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद। सो ऐसा ही इन पेशेंट के साथ भी हुआ। कंपेयर कर रहे थे, उनके किसी रिलेटिव का प्रोसीजर हुआ था तो उनको बहुत टाइम तक दिक्कत रही, स्टिचेस पे खाना वगैरह चिपकता था, बट इनके केस में हीलिंग और रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस था। तो बहुत ही खुश थे। तो मुझे लगता है ऐसा बाकी पेशेंट्स के साथ भी होता होगा जो गाइडेड सर्जरी के कैंडिडेट हैं, लेकिन डर की वजह से या अनअवेयरनेस की वजह से सही इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। तो इसलिए मैं ये वीडियो से शेयर करना चाहती हूँ जानकारी। ये वीडियो गाइडेड सर्जरी के बारे में है, आगे आप प्रोसीजर होते हुए भी देखेंगे। गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी आखिर होती क्या है, क्या कोई गाइड करता है या इसे कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी भी बोलते हैं, कंप्यूटर गाइड करता है हमें। तो इस वक्त मेरे हाथ में ये 2 गाइड्स हैं। हमने 3 इम्प्लांट्स प्लेस किए थे। ये मेरे हाथ में आप देख पाएंगे पेशेंट का मॉडल है। ये पेशेंट का राइट साइड है, इसमें 2 इम्प्लांट्स प्लेस हुए थे, उसके लिए ये राइट साइड की गाइड है और दूसरी तरफ ये लेफ्ट साइड की गाइड है। इन गाइड्स का पर्पज़ ये रहता है कि इम्प्लांट किस एंगल पे किस डायरेक्शन में प्लेस होना है उसको ये गाइड करता है, और डायरेक्शन हमारी इम्प्लांट की इस गाइड द्वारा उसी जगह पे जाती है जहाँ पे हमने प्लान किया होता है, तो किसी और डायरेक्शन में नहीं जा सकता। जैसे हमें अभी चार्ट पे ड्राइंग करनी हो या कोई लेटर्स लिखने हो तो स्टेंसिल का हम यूज़ करते हैं। कुछ तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये इम्प्लांट सर्जरी करने के लिए हमारे पास स्टेंसिल्स हैं। तो हमारा इम्प्लांट की एंगुलेशन जो है वो शिफ्ट नहीं होती। इसमें रोकने के लिए इम्प्लांट को ड्रिल्स में हमारे स्टॉप्स होते हैं, जिससे इम्प्लांट वहीं जाके ड्रिलिंग बियॉन्ड नहीं जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी और अंदर ड्रिल नहीं और होता जाए उसके लिए यहाँ पे ये एक एलिवेशन सा रैंप बना हुआ है एक। सो ड्रिल हमारी जैसे हमने गाइड किया, मैं आपको फिट करके दिखाना चाहूँगी। ये गाइड देखिए, ये मेरी ड्रिल रुक गई है। इसके बाद इसको और हम कितना भी पुश करें ये पुश नहीं होगा। तो इसी एंगल पे ये इम्प्लांट हमारा प्लेस होता है। तो एक तरीके से गाइड से हमें कंट्रोल, जो फ्री हैंड सर्जरी करते हैं उसमें वेरिएशन होने के चांसेस हैं। गाइड की मदद से जो सर्जरी होती है वो 99% एक्यूरेट होती है। जैसा हमने प्लान किया वैसा ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ये गाइड बनती कैसे है? गाइड बनती है 3D प्रिंटिंग से। और गाइड किस मटेरियल की बनी होती है? ये एक तरीके का एक्रिलिक या रेजिन होता है। गाइड बनाने के लिए हमारे को 2 इन्फॉर्मेशन ज़रूरत होती है। जो माउथ के अंदर मसूड़े कैसे हैं, दांत की पोजीशन कैसी है, वो रिकॉर्ड करने के लिए ये स्कैन होता है। और हड्डी की कंडीशन कैसी है, हड्डी की थिकनेस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, गाइडेड सर्जरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें 3D CBCT एक्सरे द्वारा मिलती है। बाद में फिर दोनों को सुपर इम्पोज करके ये गाइड बनाई जाती है। सो आइए देखते हैं स्कैन कैसे होता है। ये स्कैनिंग डिवाइस है मेरे पास और मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास साथ ही एक मॉडल भी है पेशेंट का, जिसमें टीथ और गम्स की पोजिशन हमें रिकॉर्ड करनी है। सो रिकॉर्ड कैसे करते हैं? वी हैव दिस सॉफ्टवेयर। मैं उनका न्यू केस खोलूंगी, उसके बाद हम स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्कैन इज नाउ रेडी। सो हम स्कैन करेंगे। इमेजिन करिए ये पेशेंट का माउथ है और ये स्कैनिंग डिवाइस को हम घुमाते हैं माउथ के अंदर। इसको इंट्राओरल स्कैनर बोलते हैं। कुछ इस तरीके से हमें घुमाना होता है और मैं अपनी स्क्रीन पे देख सकती हूँ प्रॉपर्ली ये सबसे पीछे वाला दांत रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम बीच का हिस्सा रिकॉर्ड करेंगे। ये देखिए। सो इस वक्त अभी मेरे पास है 2 तरीके की इंफॉर्मेशन। दांत कैसे दिखते हैं वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो ये गड्ढा है डिप्रेशन जैसा दिख रहा है, पेशेंट के दांत शिफ्ट ज़रूर हुए हैं थोड़े से इन्फेक्शन की वजह से। सो समय पे रिप्लेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज दांत शिफ्ट हो जाते हैं। ये जो ब्लैक मार्क आप देख रहे हैं ये वो साइट है जहाँ पे हम
इम्प्लांट्स प्लेस करेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो है हड्डी की कंडीशन कैसी है। ये पहले से ही मैंने प्लानिंग इनकी करके रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। राइट साइड में 2 इम्प्लांट प्लेस हुए हैं, उसके ऊपर यहाँ पे एक 3 यूनिट ब्रिज बनेगा। एक कैप यहाँ आएगी, एक बीच का हिस्सा आएगा और फिर ये पीछे का। सो इस वक्त जो हिस्सा हमने रिकॉर्ड किया वो यहाँ पे है। ये जो मसूड़े की इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर से इंट्राओरल स्कैन द्वारा मिली, उसको सुपर इम्पोज करते हैं हम इस बोन के ऊपर, और फिर इसके बाद ये गाइड हमें मिल जाती है। गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं होती। ये सर्जरी करने के लिए आवश्यक है कि हड्डी पेशेंट की स्टेबल हो। ऐसी कंडीशन जहाँ पर दांत हमने तुरंत निकाला है और साथ ही साथ हम इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, वहाँ पे गाइडेड सर्जरी करना मुश्किल होता है, बिकॉज ऑलरेडी एक बोन के अंदर होल है। उस होल में हमें डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। कन्वेंशनल तरीके से हम सर्जरी कैसे करते हैं, अगर मुझे इस पेशेंट में सर्जरी करनी हो, इमेजिन करिए पेशेंट का माउथ है, तो इसमें सबसे पहले हम हड्डी के ऊपर एक लंबा कट लगाते हैं, और लंबा कट लगाने के बाद जो मसूड़े की लेयर होती है उसको हटाते हैं ताकि हम हड्डी को देख सकें, क्योंकि मसूड़े से डायरेक्टली तो आप इम्प्लांट प्लेस नहीं कर सकते। जब हमें हड्डी दिखाई देने लग जाती है फिर उसके बाद हमारी ड्रिलिंग होती है। जब हम फ्री हैंड ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो ये ड्रिल हमारी ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, आगे पीछे कैसे भी मूव हो सकती है। जब हम मसूड़े को हटाते हैं और इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो बंद भी करना पड़ता है। रिकवरी के लिए हमें इसमें स्टिचेस या सूचर्स देने पड़ते हैं, वेयर एज इन गाइडेड सर्जरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डायरेक्टली मसूड़े के ऊपर एक पंच करते हैं और कोई स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक और कोई कट नहीं लगा रहे हैं, सीधा इसी होल के थ्रू हम इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं ड्रिलिंग के बाद। तो एकदम छोटा कट है और लास्ट में जो हिस्सा खुला रह जाएगा उसके ऊपर एक हीलिंग कैप लगाते हैं। सेकंड टाइम आपको जब हमें कैप लगानी है तब हमें एक और कोई रिविजिटिंग सर्जरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कन्वेंशनल तरीके में हम फिर से एक छोटा सा कट लगा के एक कैप लगाते हैं। मेजर बेनिफिट्स इसके यही हैं कि जल्दी रिकवरी हो जाती है और आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। आप दूसरे दिन से अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कोई स्टिचेस नहीं है तो खाना चिपकने का रिस्क भी नहीं है। सर्जरी का वीडियो आपको नेक्स्ट में शेयर करूंगी, आप देखिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको एडिशनल चाहिए तो ज़रूर मुझे नीचे लिखे लिंक पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।